गेट 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम एप्टीट्यूड के कॉन्ट्स के सेक्शन को देखने वाले हैं। ऐसे ही रीजनिंग का अलग से वीडियो आएगा, वर्बल का अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। अब इन टोटल मैं 20 क्वेश्चंस फ्रेम करके आया हूँ और एकदम गेट के रीसेंट पैटर्न वेटेज के हिसाब से ये सवाल फ्रेम किए गए हैं। तो एक एक करके आप सुलझाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके 3 रिक्वायरमेंट रहते हैं कि सर जी सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड का, दूसरा कहाँ से पढ़ाई करना है और तीसरा गेट के PYQs कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम आपको श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के अंदर सॉल्व करके मिल गई है। आइदर आप जा सकते हो ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस में या फिर आप जा सकते हो इंडिविजुअल कोर्सेज में। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में आपको एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स एंड PYQs के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कंसेप्ट्स PYQs मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ एप्टी के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं तो ये कोर्स है। सर हमको हिंदी में ही करना है, सेपरेट इसी के अंदर कोर्स बनाया गया है। सर हमको इंग्लिश में ही करना है, हिंदी समझ नहीं आती तो सेपरेट कोर्स बनाया गया है, टेंशन मत लो। अच्छा, अगर कंसेप्ट कर लिए मान लो रेशियो एंड प्रपोर्शन, अब उसी टॉपिक का PYQ प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कोर्स बनाया गया है। जितने भी गेट के PYQs है रेशियो एंड प्रपोर्शन के इसमें मिल जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आप पढ़ोगे परसेंटेजेस, तो परसेंटेजेस के गेट PYQs यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस कोर्स के अंदर सेक्शन वाइज भी चीज़ें दे रखी है। सारे ईयर्स के सारे ब्रांचेस के आपको PYQs मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ESE के भी PYQs है और अदर एग्जाम्स के भी PYQs है, जैसे HPCL, ATC और बहुत सारे एग्जाम है, राइट। उनके भी PYQs दे रखे हैं ताकि आपको और प्रैक्टिस करने का मौका मिले। चल, तो ये था स्टडी मटेरियल, कहाँ से पढ़ाई करना है। और टेंशन मत लीजिए, अफोर्डेबल प्राइसेस पर कोर्सेस रखे गए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज। सबसे पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई। सवाल हमसे कह रहा है 3 पार्टनर्स ABC इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4 इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर इज 1,04,000, व्हाट इज द शेयर ऑफ B। तो यहाँ पर पार्टनरशिप टॉपिक से ये सवाल है जो कि हमारे लेक्चर 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो इसमें से गेट के PYQs पहले भी पूछे गए हैं और इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CT से, राइट। तो C क्या है, कैपिटल, T है टाइम। अब यहाँ पर टाइम सभी का सेम है, आप देखो ABC सभी का इन्वेस्टिंग टाइम सेम है, 1 ईयर का है, तो टाइम सेम हो गया। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया, प्रॉफिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल हो गया। तो इन्होंने कैपिटल का रेशियो दे रखा है, तो हम अब प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। PA/PB/PC कितना आ गया, 1/2:1/3:1/4। ये अच्छा नहीं है फ्रैक्शन में, हम इसको नंबर में लिखना चाहते हैं तो LCM से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कराओ। LCM कितना है, 432 का LCM है 12। तो अगर मैं सभी को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12/2 बन जाएगा 6, 12/3 बन जाएगा 4, 12/4 यहाँ पर बन जाएगा 3, राइट। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है कि शेयर ऑफ B बताओ अगर टोटल प्रॉफिट इनका हुआ है 1,04,000। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,04,000। B का कितना प्रॉफिट बना, PB, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, PB के सामने कौन बैठा है, 4। रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल का ट्रिक लगाओ। अब ये सारी ट्रिक्स क्लास में सिखा रखी है तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और फिर सभी को ऐड करोगे तो 6 + 4 10, 10 + 3 13 इंटू टोटल आपका जो है 1,04,000। अब कैलकुलेटर उठाइए क्योंकि गेट एग्जाम में कैलकुलेटर आपको मिलता है, हालांकि ESE में नहीं मिलता, गेट में मिलता है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। डिवाइड बाय 13 आपको करना है, 32,000 ये इसका आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन बी। ईजी, सभी को आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सोल्यूशन यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना, तो मैं काम कर दूंगा कि हमारे ऐप के अंदर एक फ्री कोर्स बना दूंगा जिसमें आपको ये PDF मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई। चलिए अब मेरी बारी। सबसे पहले सवाल हमसे क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स ₹1, ₹2, ₹5 कॉइन्स इन द रेशियो 5:3:2। If the total amount in the bag is ₹420, find the number of ₹5 coins। 4 ऑप्शन आपके पास। तो इजी सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यू है सिक्के के और ये काउंट है, बट काउंट रेशियो में है।
तो रेशियो में है तो वैल्यू में कैसे लेके आना है, 5x 3x 2x, ऐसे आप कह सकते हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ₹1 के 5x कॉइन है, ₹2 के 3x कॉइन है, ₹5 के 2x कॉइन है। अब वो कह रहे हैं टोटल अमाउंट इन दी बैग निकला 420। टोटल पैसे बैग में कितने निकले, 420। कैसे निकले ये, जब आपने वैल्यू ऑफ द मनी इनटू काउंट को मल्टीप्लाई किया तब ये होता है। जैसे मान लो कि ये ₹1 का सिक्का है, हाँ मुझे भी पता है 10 का है, बट फिलहाल के लिए ₹1 का सिक्का मान लो, और ऐसे मेरे पास 50 सिक्के पड़े, तो बताओ वैल्यू कितनी हुई फिर, ₹1 इंटू 50 टोटल वैल्यू हुई सर जी। यानी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तब जा कर के टोटल वैल्यू निकली, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 1 इंटू 5x हो जाएगा, 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा, 5 इंटू 2x 10x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 420। ये है 11 और 10 21, तो 21x इज इक्वल टू 420, x हो जाएगा 420 बटा 21, ये 20 हो जाएगा। सो x 20 अगर मान लो मैं ऑप्शन दे देता ना, कुछ बच्चे क्लिक कर लेते, अरे गलत बात, क्या पूछा है पहले वो देखो, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 कॉइन इधर है, उसका कितना काउंट है 2x, ये पूछा गया है आंसर के 2x कितना है, सो 2 इंटू 20 यानी 40 इज द आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। सबको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर हमारा x था, और अब हम ये x पर चेंजेस कर रहे हैं, तो एक x डैश वैल्यू आएगी। क्या चेंजेस किया हमने कि वो जो नंबर है पहले उसको इंक्रीज़ किया 30% से, सो 1 + 30/100। ये सारा टेक्निक मैंने परसेंटेज के लेक्चर में सिखाया। एंड मतलब कंटिन्यूएशन में उसी को डिक्रीज़ कर रखा है 30% से, सो 1 - 30/100 बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1 - 0.3 0.7, ठीक। तो ये आपका x डैश आ गया। अब वो जानना आपसे ये चाहते हैं परसेंटेज नेट चेंज कितना हुआ, तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो x डैश आपका 1.3 इंटू 0.7 इंटू x है, बट वो x इसमें देखो ना सभी में x कट जाएगा, तो x काट लो और जो रिमेनिंग प्लेयर बचे हैं वो लिखो, बस ये आपका आंसर है। कैलकुलेटर उठाइए और यहाँ पर कहिए कि 1.3 इंटू 0.7 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 1 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -9% आ रहा है, तो डिक्रीज ज़रूर हुआ है 9% से, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। तो सवाल हमसे ये कह रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। SI का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी SI वाली कहानी पूछी जा रही है, तो उसमें फाइनल अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100। अब इस डेटा में आप ध्यान से देखना, कहा ये जा रहा है पैसे डबल हो गए, फाइनल अमाउंट 2p हो गया, समय लगा 6 साल, तो इसमें से PP कट जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 2 = 1 + R इंटू 6/100, तो यहाँ से जब 2 इधर जाएगा तो 2 - 1 1 बन जाएगा, राइट। सो 1 = R इंटू 6/100, तो R बन जाएगा 100/6। बढ़िया, बट इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इनको चाहिए साल बताइए पैसे ट्रिपल हो जाए। ओके, सो ट्रिपल पैसे इंटू दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R इंटू T/100, राइट। तो PP कट जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, सो 3 - 1 2 बन जाएगा। R हमको पता है 100/6 है, तो यहाँ पर ये 100 कट जाएगा। T = 2 इंटू 6, 12 ईयर्स निकल करके आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। टाइम एंड वर्क से वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। डन। क्वेश्चन कह रहा है, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, बाद में A भाग गया, इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क।
अच्छा, लंबा चौड़ा सवाल है, कोई एक स्टेप में नहीं बनेगा, जो रट्टा मारते हैं उनसे नहीं बनेगा, ठीक है। जो हमारी क्लास कर रखा है काम करने की क्षमता, तो यहाँ पर कांड नहीं, काम करने की क्षमता। तो यहाँ पर ए की काम करने की क्षमता है 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी की काम करने की क्षमता है 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 18 डेज। साथ में काम करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/18। बड़े गंदे यहाँ पर नंबर्स है तो ऐसे ही रखते हैं, बाद में उसको देखेंगे। फिर वो कह रहे हैं साथ में कितने दिन काम किए, 4 दिन काम किए, तो कितना वर्क निकला, फिर कितना वर्क निकला, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तभी डेज कटेंगे। सो 1/12 प्लस 1/18 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 और नीचे 12, तो ये 1/3, 4 और नीचे 18 कटेगा नहीं, बट 2 से तो बात बन जाएगी, सो 2/9 हो जाएगा। इसमें ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करवा दे तो बेस 9 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5। सो 5/9 ये क्या है, वर्क हो चुका है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 यूनिट ऑफ वर्क करना था, 5/9 हो चुका है, 9 - 5 यानी 4/9 वर्क अभी रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए तो भाग गया तो बी को करना पड़ेगा, बी की काम करने की क्षमता ये है। अब दोनों में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ताकि हमको डेज मिल जाए। सर जी डिवाइड करना है, इसको न्यूमरेटर में रखे, इसे डिनोमिनेटर में रखे, और फिर बाद में वर्क कट जाएगा, डेज ऊपर चला जाएगा। चलो, तो आंसर आपका हो गया 4/9 न्यूमरेटर में, 1/18 इधर, 9 1s are 9 2s are, ये 2 ऊपर जाएगा, बराबर ना, ये 2 ऊपर जाएगा, 4 के साथ मिल जाएगा, 8 डेज बना देगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मज़ा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। डन। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। A trader marks his good 30% above CP but allows a discount of 20% on the mark price. His profit percent is what? अच्छा, तो ट्रेडर ने पहले वो गुड को क्या किया है, मार्क्स हिज गुड एट 30% अबाउट दी कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के भी ऊपर है 30%, इस प्रकार से बेसिकली 1.3 CP है। फिर वो कह रहा है बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्क प्राइस। तो जब बेचने की बात आती है तो वो डिस्काउंट देता है, ठीक है, बट किस पर, मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देता है, पैसे घटा करके देता है 20%। तो ये 1 - 0.2.8 हो जाएगा MP, है ना, बट MP हमको CP के टर्म्स में पता है इस प्रकार से। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में आ चुकी है, तो अब ये प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहे हैं, जो कि है SP - CP अपॉन CP इंटू 100। वाह भाई वाह, SP हमको पता है 0.8 इंटू 1.3। फिर वो CP लिखना कोई मतलब सेंस नहीं बनता कि वो CP इधर का सबका कट जाएगा, तो बेसिकली जो नंबर्स बचे वो लिखना स्टार्ट करो ऐसे इंटू 100। तो एग्जाम में इतना फास्ट करना है ताकि फटाफट से आंसर आ जाए, ठीक है जी। 0.8 इंटू 1.3 माइनस 1 इंटू 100 मिल गया आंसर, 4% का मुनाफा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एवरेजेस से। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। डन। सवाल हमसे कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज 40 kg. If one student leaves, the average becomes 38 kg. What is the weight of the student who left? तो एवरेज जब भी आप देखते हो तो सिंपली हमको कहना है समेशन बाय n, राइट। तो समेशन क्या हो जाएगा an। तो यहाँ पर कह रहे हैं एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 40 kg। अच्छा, तो सम ऑफ दी 5 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेट है 40 और बच्चे कितने 5। फिर वो कह रहे हैं एक बच्चा भाग गया, फिर बाद में एवरेज बना 38। तो समेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स नाउ, 5 में से एक भाग गया, एवरेज उन्होंने दिया है 38 और 4 स्टूडेंट्स थे, बस। अब आप सबट्रैक्ट करोगे तो फिर वो जो एक स्टूडेंट भाग गया है, लेफ्ट 1 स्टूडेंट, उसी का तो वेट निकल करके आएगा ना सबट्रैक्शन में। तो सबट्रैक्ट कर लो, ये 200 माइनस आपका रहेगा 152, जो कि 48 आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। ये तो बड़ा इजी है, इसमें क्या है सर जी, एवरेज स्पीड निकालना है, 2 स्पीड दे रखा है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, हो गया। एवरेज तो वही होता है सम बाय टोटल, है ना, तो फटाफट से 100/2 50, यही तो सिली मिस्टेक है। 1000 बार मैंने आपसे कहा है कि एवरेज स्पीड के अंदर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की कहानी होती है। डिस्टेंस यहाँ पर देखो, ट्रैवल किया 120 स्पीड पे और रिटर्न आया इस स्पीड पे, ठीक है। तो जाने का 120 किलोमीटर, आने का 120 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस इन दी जर्नी है। अब टोटल टाइम जाने का T1, आने का T2,
अब ये तो दिया नहीं है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऊपर बन गया है 240, समय जो है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो पहला जाने के टाइम डिस्टेंस है 120 और स्पीड उसकी थी 60। यूनिट्स का कोई खेला नहीं है जी, किलोमीटर पर आवर में ही है, डेटा भी ऑप्शन भी, कोई टेंशन नहीं। हालांकि क्वेश्चन को टफ बनाना है तो मैं खेल भी सकता था। चलो अब जो जाने की तो हो गई, आने की बात, अभी भी 120 किलोमीटर आने की यात्रा है और स्पीड जो है वो 40 है, तो बढ़िया सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंडे कट गए, 1 जार 2 जार, अंडे कट गए 1 जार 3 जार, ठीक है। तो यहाँ पर 240 बटा 5 ये आपको सुलझाना है। तो कितना आया ये, 5 जार तो नहीं होगा, 4 जार 20 करोगे और 8 जार करोगे तो 48, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। ये तो क्या है, सम ऑफ दी सीरीज पूछा गया है, कैलकुलेटर निकाल करके ऐड तो नहीं कर रहे हो ना वो नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको देखना है सीरीज़ कैसी है, क्या AP GP HP की बात चल रही है, नहीं सर कॉमन डिफरेंस तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, हाँ, और GP भी नहीं बन रहा है सर जी, GP नहीं बन रहा है। तो बेसिकली ये सीरीज़ क्या बन रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये चलता रह रहा है 10 स्क्वायर। ये तो ये आपने क्लास में सिखाया, आप टिल n स्क्वायर हो तो ये सीरीज़ की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, 10 है ना, 1 से स्टार्ट होकर के 10 जा रहा है तो 10 प्लेयर है। सो 10 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कैलकुलेटर में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया है 385, ऑप्शन बी सही। चलो सीक्वेंस सीरीज से एक और सवाल, डन। सवाल हमसे कह रहा है सम ऑफ दी फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दी अरिथमेटिक सीरीज इस प्रकार से, तो दे दिया अरिथमेटिक सीरीज है तो हमको पता है फिर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको चाहिए 20 टर्म्स के लिए क्या होगा, तो 20 बटा 2, 2 इंटू 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का 4। तो कैलकुलेटर उठाइए जी, उठाने की ज़रूरत है क्या वैसे, 6 प्लस ये है 19 इंटू 4, सही है। ये 19 कैसे हो गया, हाँ 19 ही है, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है कि मेरे को ये 4 दिखाई दिया चलो कोई बात नहीं 19 इंटू 4 प्लस 6, हाँ तो फिर तो ये 82 इंटू 10 820 हो गया और हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। ज्योमेट्री से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दे रखा है, व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अच्छा सवाल है। वॉल्यूम तो सभी को पता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में कई बार हमने कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ है 288 पाई के बराबर, तो यहाँ पर पाई पाई कट गया, आर क्यूब बन गया 288 इंटू 3/4। तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो या फिर सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा आपका 216 जो कि है 6 क्यूब के बराबर, यानी आर हो जाएगा 6, इनको आर नहीं चाहिए सरफेस एरिया चाहिए जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई इंटू 6 स्क्वायर 36। तो लास्ट में 4 आना चाहिए ना, यूनिट डिजिट के हिसाब से 144 हो गया, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, डन। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इक्विलैटरल ट्राइंगल अक्सर आजकल गेट में पूछा जा रहा है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड सेम है तो साइड की वैल्यू तो नहीं दी है। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, सो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 3a दैट इज इक्वल टू 45। तो a किसके बराबर बना, 45 बटा 3, 1 जार 3 5 जार, है ना। यूनिट का कोई खेला है नहीं, मसला है नहीं, कंसेप्ट्स की बातें यहाँ पर चल रही है। एरिया पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द पेरीमीटर कितना है, √3/4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लास में सब करवा रखा है। चलो 15 इंटू 15। अब आप कहोगे सर आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, हाँ कभी कभी एग्जाम में आंसर मैच नहीं होता है, तो उसके लिए सवाल है कि आपको क्लोजेस्ट ढूंढना है। 56.25 √3 आपको आ रहा होगा, जो क्लोजेस्ट है वो ऑप्शन ए है, उसको क्लिक करना है। गेट एग्जामिनर ऐसे ही चालबाजियाँ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ये क्या बात हो गई, कहानी रेडियस की चेंज कर रहे हो, पूछ एरिया कर रहे हो, तो मेरे को अब रिलेशन चाहिए। एरिया ऑफ दी सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई तो कांस्टेंट है, यानी एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। अच्छा अगर ऐसी बात है
तो फिर रेडियस की कहानी में क्या कहा गया, पहले रेडियस R1 था, बाद में R2 कैसा है, R1 में बढ़ोतरी हुई है 20% की, सो 1 + 20/100, 1 + 0.2 यानी 1.2 की कहानी। अच्छा जी, बट क्योंकि ये कहानी एरिया की स्क्वायर में चलती है तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा, सब स्क्वायर्स में लिखना है, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर एरिया से प्रोपोर्शनल है, आर एरिया से प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100 ऐसा हम करेंगे। तो यहाँ पर R2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो कि 1.2 दी होल स्क्वायर, फिर R1 स्क्वायर, फिर तो R1 स्क्वायर सभी से कट ही जाएगा ऊपर नीचे सबसे, बेसिकली ये बन जाएगा, कितना आ रहा है 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1 इंटू 100 हो गया 44। मज़ा आ गया, 44% इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, पॉलिनोमियल, ओके डन। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स कह रहे हैं इस क्यूबिक इक्वेशन का, और हमसे ये पूछा जा रहा है कैसे करेंगे। अच्छा सवाल है। तो एक तरीका है, आप अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लो, मेथड 1 है। बिल्कुल हम ये सब नहीं करेंगे, मैंने क्लास में समझाया, हमेशा स्मार्ट अप्रोच सोचना चाहिए। इसको देख करके मेरा ऐसा हुआ, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, इसका एलसीएम होगा अल्फ़ा बीटा गामा ना, वो पूरा से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये हो जाएगा सर जी, है ना, पूरे से यानी ऊपर नीचे। मैं इधर लिखूँ क्या, अल्फ़ा बीटा गामा जब ऊपर नीचे सभी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये वाला सवाल, इसको मैंने इस प्रकार से मॉडिफाई किया है। तो इस चीज़ को मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से जब मिलेगा अल्फ़ा कटेगा तो बीटा गामा बच जाएगा, ये जब सेकेंड वाले टर्म से मिलेगा बीटा कटेगा अल्फ़ा गामा बच जाएगा, और लास्ट वाले के लिए गामा उड़ जाएगा अल्फ़ा बीटा बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे ये प्लेयर बच जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। ओ अब ये तो प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, इसमें तो रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, ये जो दो प्लेयर के समेशन वाले आपको चाहिए, तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूँ, याद होगा आपको, मैंने समझाया था ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें सम ऑफ द रूट्स आपका बन जाता है -b/a, सम ऑफ द टू प्लेयर्स का रूट्स, है ना, जैसे अल्फ़ा बीटा नहीं कहूँगा मैं, RI RJ, ऐसे जितने भी टू प्लेयर्स है, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ऐसे अगर आप करोगे तो ये C/a आ जाएगा, और प्रोडक्ट करोगे सारे रूट्स का, अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट करोगे तो -d/a आ जाएगा। तो इस हिसाब से अब इसमें सॉल्व करके बताना, यही कुछ कहानी हमारी चल रही है। ये चीज़ किससे मैच हो रही है, सेकेंड वाले से, ये चीज़ किससे मैच हो रही है, लास्ट वाले से। तो फिर न्यूमरेटर बन जाएगा C/a 3/1, डिनोमिनेटर बन जाएगा -d अपने आप में कैसा है, -4 है अपॉन a, तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका 3/4, 3/4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, मज़ेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, PNC से ट्राई कीजिए। In how many ways can the letters of the word gate be arranged such that A and E are never together? जब भी never together आता है, हमको never पता कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम करते क्या है, कॉम्प्लीमेंट वाला लॉजिक यूज़ करते हैं कि टोटल माइनस टुगेदर वाली कहानी करेंगे। तो बढ़िया सी टोटल माइनस टुगेदर की कहानी कर लेते हैं फिर। तो टोटल गेट में 4 लेटर्स है, 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। अब ए एंड ई को टुगेदर बना देते हैं, उसको एक बक्से में डाल देते हैं, बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स हो गए जी एंड टी। तो 1 2 3 3 प्लेयर्स को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, बक्से के प्लेयर 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। कोई रिपीटिशन नीचे है क्या? नहीं, सारे यूनिक प्लेयर्स है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बात चंगा सी है ना। 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल कह करके 3 फैक्टोरियल को बाहर भेज दो, और ये 4 - 2 फैक्टोरियल यानी 2 अंदर बच जाएगा। तो मोटा मोटी ये 6 × 2 आपका 12 निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मज़ेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड इन अ पॉलीगॉन विद 12 साइड्स? सर ये तो बहुत गलत बात हो गई, स्क्वायर पूछ लेते तो 2 कह देते, ट्राइंगल पूछ लेते तो डायगोनल है ही नहीं, सब कह देते। अब 12 साइड का पॉलीगॉन कैसे बनाए? तो नहीं बनाना है ना, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। आपसे जब भी डायगोनल पूछा जाता है तो जितनी लाइन्स 2 पॉइंट से बना सकते हो बना लो, फिर माइनस साइड्स कर लो, यही तो क्लास में सिखाया था ना, याद आ रहा है कॉम्बिनेशन का लेक्चर। चलो तो 12 साइड यानी 12 पॉइंट थे।
हाँ कि ना, 12 साइड यानी 12 पॉइंट थे। अगर 12 पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि 12 में से 2 उठाइए। जैसे मैं बेसिक आपसे कह देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये 12 साइड्स और 12 पॉइंट कैसे। जैसे मेरा स्क्वायर है तो 4 साइड कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर आप ले लो यहाँ पर ये पेंटागन, पेंटा यानी 5 साइड, तो कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5। कॉन्सेप्ट में जाना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया, कुछ बच्चों को डाउट ना आ जाए। चलो, तो इतनी लाइंस बनाई जा सकती है 12C2 से। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो साइड, जो कि 12 साइड्स है, तो ये 12 इंटू 11 बटा 2 माइनस 12 हो जाएगा, 2 1 जार, या हाँ ये कर लेते हैं 2 6 जार, तो बेसिकली 66 माइनस 12 ये आपका बन रहा है, लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डेटा इंटरप्रिटेशन करो ट्राई, कर लिया ट्राई। बिटवीन विच 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वॉज द हाइएस्ट इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड। अच्छा, तो यहाँ से देखें तो यूनिट बढ़े 15, यहाँ से घटा है तो नहीं चाहिए, यहाँ से बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 लगा दिया तो 0 बन जाएगा, 1 चला गया 5 और 2, 25 यूनिट बढ़े, यहाँ पर घटा है। हाँ, तो इसमें बड़ा है, 2022 से 3 में अगर हम देखें तो ज़रूर बड़ा है, ऑप्शन सी इसका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसेस। कर लिया ट्राई। चलो, तो प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायरमेंट बाय टोटल। रिक्वायरमेंट क्या है, 3 पत्ते उठाने हैं, सो 52 कार्ड में से 3 पत्ते उठाए, उसमें से सारे एसेस चाहिए, तीनों के तीनों कार्ड्स एसेस चाहिए, तो 4 में से 3 एस उठा लो। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन वो 3 इंटू 2 इंटू 1 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वाला टर्म इस वाले 3 इंटू 2 इंटू 1 से कट जाएगा, तो उनको काट ही दो जीवन से। हाँ, जो न्यूमरेटर वाले प्लेयर बच जाते हैं वो लिखा करो। ये सब हमारी ट्रिक्स है, आई होप आपको पता है, हम फॉर्मूला से नहीं जाते कभी, है ना, कभी नहीं जाते, कभी नहीं। चलो, तो अब यहाँ पर 2 1 जार, 2 25 जार, ये 3 1 जार, 3 1 जार, 3 7 जार, और ये 4 1 जार, ये 4 1 जार, 4 3 जार। बस ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ताज्जुब की बात ये है, 21 और 5 5 ही आता है, 5 आता है, तो ये 2 कट जाएंगे, बाकी 2 में से आपको देखना है। तो अगर आप सुलझाओगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 19वां सवाल सेट थियरी से, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 प्ले क्रिकेट, 25 प्ले फुटबॉल, 20 प्ले बोथ। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो ये आप वेन डायग्राम से ही बनाओ यार, वेन डायग्राम से बढ़िया सी बन जाता है। टोटल 60 बच्चे हैं, उसमें से वो कह रहे हैं 30 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 25 फुटबॉल खेलते हैं और 20 दोनों खेलते हैं। तो ये फुटबॉल वाले हमारे, इधर फुटबॉल तो अंदर लिखा जाएगा ना, हाँ बाहर लिखा जाएगा 25। तो टोटल फुटबॉल वाले 25 है और दोनों खेलने वाले प्लेयर कितने हैं, 20 है। अब कुछ भी ना खेले तो ये बाहर का हो गया ना, वो कह रहे कि नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये तो बाहर का आउटसाइड रीजन हो गया इस सर्कल में। ये देखो, ये जो रीजन है ये कुछ ना खेलने वाले, ये पता नहीं ये क्यों एग्जिस्ट करते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते यार, कुछ तो खेल ले। चलो, तो ये वाले की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो हो जाती है रिक्वायरमेंट बाय टोटल की कहानी। तो टोटल तो पता है कि 60 बच्चे हैं, अब रिक्वायरमेंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इजी है। देखो टोटल 60 है, उसमें से कुछ सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ दोनों खेलते हैं और कुछ सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, राइट। तो एक तो आप है कि वो यूनियन वाला कहानी लगा लो और ये पूरा निकाल लो, वो भी चल जाएगा। 30 + 25 - 20 ये कह करके, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप कहो कि ये वाला अगर निकालना है सिर्फ क्रिकेट, तो टोटल खेलने वाले 30, उसमें से कॉमन वाले 20, तो 30 - 20 जो कि आ गया 10। बढ़िया सी, चंगा सी। चलो, अब मुझे सिर्फ निकालना है फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल। वैसे तो फुटबॉल और क्रिकेट मिला करके ये मतलब जो फुटबॉल वाले जो क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं वो 25 है, उसमें से बोथ खेलने वाले 20 है, तो बचे 5 जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, हार्डकोर। तो अब ये 60 टोटल थे, उसमें से सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 10, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले 5, दोनों खेलने वाले 20। हाँ, तो अगर हटा दोगे तो बाकी रिमेनिंग प्लेयर मिल जाएंगे। 35 है ना, ये 35 है, तो बेसिकली 25 रह गए। 25, तो 25 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, जो कुछ भी नहीं खेलते, ना क्रिकेट ना फुटबॉल। तो यहाँ पर 25/60, तो ये 5 से जा रहा है, 5/12, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक, मज़ेदार।
चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, सर ये तो कितना इजी है, 3 2s are 6, 3 2s are 6 और मार्क कर लेते हैं 6। चंगा सी, यही तो ट्रैप है, हड़बड़ी की गड़बड़ी है, सब्ट्रैक्शन है बीच में। अब ओपन कीजिए, a प्लस बी दी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, फिर ये माइनस हो जाएगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो x का पावर 6 कटिंग कटिंग, ये तो उड़ गया, पावर 4 नहीं उड़ेगा, पावर 4 नहीं उड़ेगा, वही हाईएस्ट डिग्री बन जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके साथ आपका सारा गेट का PYQs हो जाता है। एज पर माई एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशन यही क्वांट्स के सवाल आपको मिलने चाहिए, है ना। तो ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं ताकि आपको फुल कवरेज मिले। और अगर आपको मेरे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं उस केस में आप कंसेप्ट कोर्स तो पढ़ ही सकते हो। प्रैक्टिस करना है सारे PYQs तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शन वाइज है, ईयर वाइज है, चैप्टर वाइज है, सारी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन तो है ही, प्राइस में भी बेनिफिट हो जाते हो और सारी चीज़ें एक ही बार में मिल जाती है, फिर ना कोई बुक खरीदना है ना कोई वीडियो देखना है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे।